बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। मुझे कुछ अहम खबरें आप तक पहुँचानी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जो मेरे घर के बाहर रात गए फायरिंग हुई, बिल्कुल घर के अकबी साइड पे एक खेत है, वहाँ प्लॉट है, वहाँ पे जो फायरिंग हुई है, तो वो सारा वकूआ मैंने पता करवा लिया। आज सारा दिन मैंने यही काम किया। मैं इसी शहर में क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमसे छुपा लेंगे ये और हमें पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक्चुअली एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक बंदा इन्होंने गिरफ्तार किया पुलिस वालों ने, और मुबैना तौर पे वो बंदा एक सीरियस क्रिमिनल है जिसको पुलिस मुकाबले में पार करना था पुलिस ने। नॉर्मली आपको पता पंजाब पुलिस मुकाबले कर देती है, और शहबाज शरीफ के दौर में तो बहुत पुलिस मुकाबले होते हैं। वो बंदा इन्होंने पकड़ लिया था, और बंदा पकड़ा भी कहीं और से था। कुछ पिछले 4 हफ्तों से, 3 से 4 हफ्तों से पुलिस उसके पीछे थी। लगभग 24-25 दिन लग गए थे। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और आज उसको पार करना था, रात गए। तो उसको मारने के लिए फिर जगह का इंतखाब किया गया। उसको यहाँ मेरे घर की बैक साइड पे लाए और यहाँ पे जानबूझकर वकूआ बनाया गया। उससे इन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो इन्होंने वो बंदा मार दिया जिसको इन्होंने मारना था, जिसके ऊपर डकैतियों के और दीगर मुकदमात थे, और पुलिस को वो मतलूब था, और पुलिस ने उसको मारना ही मारना था क्योंकि उसके बारे में पुलिस को बहुत सीरियस कंसर्न्स थे। और CIA ने मारा है, CIA मॉडल टाउन वालों ने मारा है। और दूसरा तीर ये चल गया कि मेरे घर की बैक साइड पे अच्छी खासी फायरिंग करके उन्होंने मुझे, मेरे घर वालों को हरासा करने की कोशिश भी की। वो पुलिस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं मौका वारदात पे चला जाऊंगा और जाकर खुद देखूंगा सारा कुछ, और वहाँ पे इवन ब्लड भी देखूंगा और दीवारें देखूंगा, बंदे कहाँ से भागे ये भी देखूंगा, मोटरसाइकिल को जाकर देखूंगा, पुलिस की कार्रवाई देखूंगा। तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनको लगा ये अपने घर के अंदर ही बैठा रहेगा। लेकिन मैंने जाकर देखा, जो रात को मेरा अंदेशा था वो दुरुस्त साबित हुआ। ये एक पुलिस मुकाबला था जिसमें एक आदमी को मार दिया गया है। कोई वहाँ से जख्मी हालत में नहीं भागा। गोलियां मारते ही बंदे को एक गाड़ी में डाला और वहाँ से ले गए हॉस्पिटल, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इसकी डेथ हो चुकी है। वकूआ ये बनाया कि जी कोई 2 मुलजिमान और थे, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। वो गोली पुलिस को लगने के बजाय एक मुलजिम जो पुलिस ने पकड़ा हुआ था उसको लग गई, और वो मुलजिम जख्मी हो गया, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मर गया। पुराना तरीका है वारदात है पुलिस का। जब मैं नया रिपोर्टिंग में आया था ना 2006-07 में, ये उस वक्त भी यही होता था। वो 15-16 साल पुरानी बात है। जो मेरे से पहले रिपोर्टिंग जिन्होंने हमें सिखाई है ना, उनके बचपन में भी यही होता था। ये 90s में 80s में ऐसे ही बंदे मारती है पुलिस। तो वही किया इन्होंने, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मेरे घर की बैक साइड पे आके मारा ताकि ज़रा गोली चले को 5-1 मिनट, और यहाँ पे एक खौफ व हिरास कायम किया जाए। मैं फिर वार्न कर रहा हूँ, बाद आ जाएँ, ये हरकतें ना करें, ये बुरी बात है। मेरी फैमिली घर में होती है, बच्चे भी होते हैं, रात को उन्होंने सोना, सुबह बच्चों की एजुकेशन है और 10 चीज़ें और हैं। तो इस तरह आप लोग डिस्टर्ब ना करें, अच्छी बात नहीं है। अब ये तो मेरी डिस्टर्बेंस का मामला, पूरी कौम को डिस्टर्ब करने का इन्होंने फैसला कर लिया है, और कौम को इन्होंने ज़हनी मरीज बनाकर रख दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद एक कहकहा लगाया। जो स्टेटमेंट है और उसके बाद लगाए जाने वाला कहकहा जो है, या जिस तरह वो खिलखिलाकर हंसे हैं गरीब की हालत के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल ने लोगों को कहा कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ यू ओके, आप लोग बाकी जो है वो ठीक रहेंगे। अब मिफ्ता इस्माइल इसके बाद एक कहका लगाते हैं और सामने बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, एक बंदा भी नहीं हंसता। यह है बेशर्मी की इंतहा, और यह है बेहिसी की इंतहा कि आपका वजीर खजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात करता है, लोगों को कहता है उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, और फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहका लगाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस वजीर खजाना जैसा बेज़मीर आदमी एक भी सामने नहीं बैठा हुआ था जो हंसने में इसकी मदद करता और इसके साथ कहके में अपना कहकहा शामिल कर देता। कोई भी नहीं हंसा, लोग खामोश रहे। लोग इस तरह के बेज़मीर नहीं है कि उनको गरीब आदमी का एहसास नहीं है। क्या हालत कर दी पाकिस्तान की इकॉनमी की, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रा आप जो फ़कीर आज़म हैं, जो सबसे बड़ा भिखारी है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, जिसने खुद कहा कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, उसने एक स्टेटमेंट दिया, यानी कौम का मजाक उड़ा के रख दिया और मुल्क का भी मजाक उड़वा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, आपको फिर शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट की समझ आएगी। हमने एक दफ़ा नारायण कागान गए सैर करने के लिए। एक गाड़ी आकर हमारे पास रुकी और उन्होंने मुझे नॉक किया, तो मैंने शीशा नीचे किया। मैंने उनसे पूछा, तो वो साहब ने कहा कि मेरी गाड़ी में मेरा बच्चा भी बैठा हुआ है, फैमिली भी है, तो हम आए हैं कराची से, तो हमें वापस जाना है कराची। यहाँ पे हमारे पैसे गुम हो गए हैं, आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम मजबूर हैं। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम मजबूर हैं, परेशान हैं।
हम कोई प्रोफेशनल मांगने वाले नहीं हैं। आप हमारी मदद कर दें, इंशाल्लाह आप अपना नंबर दे दें, हम आपको आपके पैसे वापस भिजवा देंगे। पहली दफ़ा ऐसे हुआ, फिर अक्सर ऐसा होना शुरू हो गया। जब भी हम कहीं ऐसे इलाकों में जाते थे तो कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई बंदा मिल जाता था। फिर शहर के अंदर होना शुरू हो गया, कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला एक आधा बच्चा उसने टैंकी पे बैठाया होता है, पास आके पैदल पैदल खड़ा हो जाता है। वो कहता है जी देखें पेट्रोल नहीं है मोटरसाइकिल में, मैंने ज़रा जाना है भजन, पेट्रोल के पैसे दे दें। तो अब ये तरीका मांगने का ऐसा था कि आप 5-10 रुपये दे के जान नहीं छुड़ा सकते या 50 रुपये दे के जान नहीं छुड़ा सकते। आपको कम से कम उसको पेट्रोल देना पड़ता है उसकी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। या अगर गाड़ी वाले को आपने देना तो 2-4-5 हज़ार रुपया तो देना ना कि वो पेट्रोल डाल के वापस चला जाए। तो इस तरह का ये एक तरीका वारदात था जो शुरू किया गया मांगने का। शहबाज शरीफ का जो तरीका वारदात है वो भी इससे मिलता जुलता है। वो जो मोटरसाइकिल वाला उसने टैंकी के ऊपर एक बच्चा बिठाया होता था ऐसा, जिसकी शक्ल मांगने वाली लगती थी या वो मासूम लगता था। इसी तरह शहबाज शरीफ भी अपने साथ सलमान शहबाज को लेकर जाता है एक मासूम बच्चे के तौर पे, और हर दौर पे उसको साथ लेकर जाता है। अब अंदाजा करें कि जी मांगने वाले नहीं हैं, एक्चुअली मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं, ये इसी तरह के जुमले। ये मांगने का एक लेटेस्ट और नया तरीका है। ये पाकिस्तान को कभी खुददार नहीं बनाएंगे, ये मांगने के नए नए तरीके ढूंढेंगे और कौम को इसी काम पे लगाएंगे। मरियम औरंगजेब ने गरीबों के लिए जो अनाउंसमेंट की 2000 रुपए की, उस अनाउंसमेंट को इस तरीके से किया कि हर गरीब के मुंह पर तमाचा मारा है। यानी जिस रऊनत के साथ इस खातून ने 2000 रुपए का अनाउंसमेंट किया उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। और कहा क्या कि 40,000 से कम जिसकी भी इनकम है, तो 40,000 ऐसे बोल रहे थे जैसे 40,000 पीनट है। 40,000 से कम जिसकी भी इनकम है पाकिस्तान में, उसको 2000 रुपए, यानी 40,000 की कोई मुक्कत नहीं है। जो बेचारा खुद मेहनत से कमा के ला रहा है वो 40,000 है, और जो ये 2000 रुपया दे रहे हैं वो इतने ज्यादा है कि 2000 रुपए हुकूमत अपने पास से, आपके बाप का पैसा है, आपकी अपनी जायदाद है जिसको बेचकर आप दे रहे हैं, इसी गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई है जो ये टैक्स की सूरत में आपको लौटाते हैं। उसमें से 2000 रुपए का पीनट इनको वापस करते हुए आप कितने एहसान जतला रहे हैं। यानी करोड़ करोड़ के इन्होंने ये अल्फाज बोले हैं, दबा दबा के चबा चबा के ये अल्फाज बोले हैं कि 40,000 से कम जिसकी इनकम है 2000 रुपए अपने से, अपने पल्ले से रायवंड का महल बेच कर दे रहे हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं है। तो गरीब आदमी को और कितना दबाएंगे, कितना परेशान करेंगे। पहले मरियम औरंगजेब ने कौम का मजाक उड़ाया और फिर शाजिया मरी ने कौम का मजाक उड़ाया। इनके चेहरे देखें, इनके चेहरों पे रौनकें देखें, और इनकी आप अंदाज़ा करें इनकी अमारत का, और आप अंदाज़ा करें इनकी लाइफस्टाइल का, और फिर ये गरीब के ऊपर एहसान करते हैं 2000 रुपया देकर। शाजिया मरी ने भी गरीब का वैसे ही मजाक उड़ाया जैसे मरियम औरंगजेब ने उड़ाया। हाथ के अंदर पेपर पकड़ा हुआ, उसके ऊपर 786 लिखा हुआ है। वो 786 के ऊपर कॉल करो तो कैसा मजाक होता है पाकिस्तान के साथ, ज़रा वो भी आप तवज्जो फरमा लें। तो जी इन्होंने कहा है कि 786 आप डायल करें और उससे आपको जो है वो पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, जब भी कोई 786 पर डायल करता है, ये मैं कर रहा हूँ, और ये कॉल ड्रॉप, ये मैं दोबारा डायल कर रहा हूँ 786 पे, और ये सुनिए आप, ये कॉल ड्रॉप। पिछले 1 घंटा हमने कोशिश की है, अपनी बाकी टीम को भी मैंने लगाया हुआ था। तो ये सूरत हाल है जनाब के 786 उठाकर शाजिया मरी कभी इस कौम का मजाक उड़ाती हैं और कभी 2000 रुपए कहकर जो है वो मरियम औरंगजेब इस कौम का मजाक उड़ाती हैं। और कभी मांगने वालों की तरह आपका वजीर आज़म जो है वो पूरी कौम की बेइज्जती पूरी दुनिया में करवा कर वापस आ जाता है, और फिर उसका वजीर खजाना एक कहका लगाकर लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा मारता है कि मैं पेट्रोल महंगा करने वाला हूं। और वो गरीब लोग, वो बेचारे परेशान लोग, वो पेट्रोल पंपों की तरफ भागते हैं। मीडिया क्योंकि उसको रिपोर्ट कर देता है और वो सारे पेट्रोल पंपों की तरफ भागते हैं, और ये शख्स बोलने की जरूरत नहीं करता, उसके बाद कोई बात नहीं करता, कोई सफाई पेश नहीं करता कई घंटे तक, और लोग कई घंटों तक ख्वार होते रहते हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर। लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, लोगों को लगता है 25 रुपए बच जाएंगे। यानी जो असद खरल साहब ने खबर दी वो ये थी कि 25 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफे की मंजूरी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। पेट्रोल की नई कीमत 237.56 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अब ये खबर ठीक भी हो सकती है क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे से पहले, लेकिन मुमकिन है कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने बाद में कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की,
अभी फ़िलहाल पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही, लेकिन जितनी बढ़ा दी है उससे ही पब्लिक की कमर आपने तोड़ दी है। कम से कम आधी कीमत पेट्रोल की होनी चाहिए। 100 रुपए से तो नीचे लेकर आनी चाहिए इस इंपोर्टेड सरकार को, जिस बात का इन्होंने वादा किया था, जिस बात का इन्होंने दावा किया था और ये बार बार कहते थे। महंगाई का एक नया तूफान चला आ रहा है। डॉलर की कीमत 4.25 पैसे यानी 4 रुपए 25 पैसे मजीद एक दिन में बढ़ गई है। पाकिस्तान की तारीख में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे दौरे हुकूमत में किसी एक दिन में एक साथ डॉलर की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ी। 4 रुपए 25 पैसे डॉलर एक दिन के अंदर बढ़ गया है और ये जो कीमत बढ़ी है इसके बाद ये एक नई हद को छू गया है। ये इंटर बैंक के अंदर पहुंच गया 205 रुपए के करीब और ओपन मार्केट में 207 208 का भी नहीं मिल रहा। बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। महंगाई का एक नया तूफान आ रहा है और उसके बारे में जो खबर है मेरे पास वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात हैं पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह के ऊपर अदायगियों के अंदर, और हो सकता है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का एक बहरान पैदा हो जाए आने वाले दिनों में। मईशत की इंतहाई सुस्त रफ्तारी अब देखी जा रही है। महंगाई में मजीद इजाफा होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मनसूबाबंदी कमीशन की दस्तावेजात में बताया गया है। मनसूबाबंदी कमीशन पाकिस्तान सरकारी इदारा, उसकी दस्तावेजात के अंदर बताया गया है कि मईशत ने वसी मार्जिन के साथ 4.8% के मुतवक्का हदफ को अबूर किया और रवा माली साल में यानी पिछले साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसकी उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा 5.97% की मजबूत तरक्की जाहिर की पाकिस्तान ने। इसमें ज़रई शोबे में 4.4, सनत में 7.2, खिदमात के शोबे में 6.2% और तमाम शोबों ने अपने अपने अहदाफ को हासिल किया। इमरान खान ने तमाम टारगेट्स अचीव किए थे। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि इस वक्त बिगड़ते हुए तजारती तवाज़ुन से निमटने और सियासी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत को कम करने के नतीजे में इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार इंतहाई कम होती चली जाएगी। शरह नमू पाकिस्तान की बहुत कम होगी और महंगाई लगातार बढ़ती चली जाएगी और हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। अब इसके ऊपर जो है वो एक और ख़बर है मेरे पास कि जो आईटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की उसको पूरी तरह से हुकूमत ने तबाह करने का फ़ैसला कर लिया है और स्पेशली पाकिस्तान में जो ये सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ थी जिनसे कुछ पैसा जनरेट हो रहा था उसके ऊपर भी इन्होंने एक पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जितना भी सोशल मीडिया है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे कंट्रोल नहीं कर पाए। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं वो सोशल मीडिया के जरिए से हुकूमत को टारगेट करते हैं या हुकूमत को आईना दिखाते हैं, उन सबको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब के ऊपर टैक्स पहले ही कटता है और अब उसके ऊपर एक नए तरह के टैक्सेस लगाने का फैसला किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस वसूल करके इनकी कमर तोड़ दी जाए और फिर सोशल मीडिया को डिस्करेज किया जाए और जो पाकिस्तान का लोकल मीडिया है उसको इनकरेज किया जाए। तो ये एक नई पॉलिसी है जो हुकूमत लेकर आ रही है। अब कितना डिस्करेज करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ें आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएंगी। लेकिन कुछ खबरें और हैं और वो भी बड़ी अहम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्लियरली ये कहा कि यही हालात रहे तो आइंदा साल महंगाई की शरह 25 या 30% तक हो जाएगी। ये आइंदा साल जो है ये मालियाती साल की बात हो रही है। जैसे ही जून का बजट पेश किया जाएगा चंद दिनों के बाद, तो उसके बाद जो महंगाई की शरह है वो 25 या 30% हो जाएगी। इमरान खान साहब के दौर में ये 12% तक गई थी, लोगों को मुसीबत पड़ गई थी। उन्होंने मैक्सिमम इसको सिंगल डिजिट के अंदर रखने की कोशिश की थी, 10% से कम, लेकिन अब ये 15% से ऊपर जा रही है और अगर ये 20% को क्रॉस कर गई तो पाकिस्तानियों की कमर टूट जाएगी, कुछ उनके पल्ले नहीं रहेगा। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह इससे मुतासिर होने जा रहा है मौजूदा इंपोर्टेड सरकार की पॉलिसीज की वजह से। अब सवालात हैं कुछ मेरे दिमाग में। एमक्यूएम क्या अब पब्लिक की खातिर, अवाम की खातिर महंगाई से मजबूर होकर इस हुकूमत के साथ मौजूद रहेगी या इनको छोड़ देगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम पिसती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही? एएनपी जो हमेशा से ये बात करती थी, क्या उनको अवाम का दुख और दर्द नजर आ रहा है? जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, क्या उनको अवाम का दुख और दर्द नजर आ रहा है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या सोच रही है? या काफ लीग के जो 2 MNAs हैं जो ये कहते थे कि महंगाई की चक्की में अवाम को पीस के रख दिया इमरान खान ने, तो अब इस वक्त इस महंगाई के बाद क्या वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ रहेंगे? ये बहुत बड़े सवालात हैं।
बहुत सारे लोग अपने आप को पर्दे से पीछे हटा चुके हैं। बहुत सारे लोग इस बात से पछता रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा क्यों बने। ये सारी महंगाई का बोझ इस वक्त सबने मिलकर शहबाज शरीफ पे और नून लीग के ऊपर डाल दिया है और खुद सारे पीछे हट गए हैं। इस तरह के ओहदे लिए हैं जिनका महंगाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सबने अपने आप को पीछे पीछे कर लिया है। पीपल्स पार्टी अपना फेस दिखाने को तैयार नहीं है। फजलुर रहमान साहब मंजर से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। एएनपी और एमकेएम आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहे होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कहीं तस्करा ही नहीं हुआ। तो ये और काफ लीग के वो जो 2 लोग छोड़कर गए थे वो कहां गए? ये सब लोग छुपे हुए हैं। कोई सामने आने को और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सारा इल्जाम शहबाज शरीफ पे और नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है। ये नून लीग के ऊपर पूरा ब्लेम डालकर निकलने का चक्कर है और किसी भी वक्त ये लोग खिसक सकते हैं और शहबाज शरीफ के नीचे से उनकी हुकूमत निकल सकती है। अभी कुछ और खबरें भी हैं, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।